दोबारा वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो फिजिक्स की होती है। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का आज ये हमारा थर्ड पार्ट है। आज है हमारी तीसरी क्लास विद्युत धारा की। अगर आपने इससे पहले कोई भी लेसन मिस किया है तो आप जैसे यूट्यूब में डालेंगे लर्न विद राज या फिर फिजिक्स बाई राज, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में इसमें आज ये हमारी 16 नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 15 क्लासें ऑलरेडी हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो आज ये हमारी 16 नंबर की क्लास है। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है, हम इस समय पर केवल वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिसके आने के चांसेस हैं। हम इस समय पर केवल एग्जाम टाइम पर केवल वही हम क्लियर करा रहे हैं आपके सामने। तो आपको ये नहीं समझना है कि नहीं हमको समझाया नहीं जा रहा है या बताया नहीं जा रहा है कोई, तो ये समझ लेना किसी भी टॉपिक में इतना टाइम ले रहे हैं जितना उसके लिए चाहिए। जिस टॉपिक जितना टाइम चाहिए हम उस टॉपिक उतना ही टाइम ले रहे हैं। अब लास्ट डे हमने पढ़ा था वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभवांतर क्या होता है और वैद्युत धारा क्या होती है। जितना जो चीज़ हमको बतानी चाहिए हम वही चीज़ आपके लिए बता रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा अब नेक्स्ट इसी में आ रहा है अमीटर और वोल्ट मीटर। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है कि अमीटर को हम कौन से क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं, इसका संकेत क्या होता है, ये चीज़ है। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और फिर इसके बाद ओम का नियम। आज की क्लास में केवल इतना ही हो पाएगा ओम का नियम तक। तो चलिए अब यहाँ से अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लर्न विद राज आपको ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये समझ लेना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके लिए आपको समझ लेना फिजिक्स की यहाँ पर फिजिक्स क्लास चल रही है और जो इवनिंग में क्लास होती है उसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश में हमने अभी तक ये समझ लेना नरेशन के बाद हमने टेंथ के बाद अभी सिंथेसिस हमने और वोकैब, इतने सेशन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और हमारा चल रहा है वॉइस क्लास केवल नरेशन की क्लास, ये समझ लेना वॉइस क्लास केवल 10 से 15 मिनट की होती है। तो 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास में हम आपको डेली कॉन्सेप्ट उसी में समझाते हैं और विद एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप कोई भी सेशन मिस कर रहे हैं तो आपको सेशन ज्वाइन करना है। चलिए अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अमीटर क्या होता है, तो मीटर हम ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको जितना आवश्यक है गागर में सागर बनने का काम यहाँ पर होगा। ठीक है, जो हमारे लिए जानना आवश्यक है हम केवल इस समय पर वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। वरना इसे अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें कम से कम ये समझ लेना आधे घंटे क्लास लगनी चाहिए। लेकिन हम इस समय पर गागर में सागर बनने का काम करेंगे। तो मीटर ये एक तंत्र के तार बना होता है। ठीक है, मीटर ये आपको याद रखना है। और इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है धन टर्मिनल, एक होता है ऋण। ठीक है, तो अमीटर क्या होता है, देखो जिस चालक तार में केवल हमको जितना जानना आवश्यक है, इसमें स्टैंड का एक तार लगा होता है, स्टैंड के तार से बनाया जाता है मीटर। और इसमें एल्यूमिनियम की एक वो होती है, जैसे ये होता है ना, ये ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसे ये यहाँ पर संकेतक इसके बने होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे सुई होती है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता है अमीटर। ये ऐसे यहाँ पर इस तरीके से इसके यहाँ पर धन टर्मिनल लगा होता है और यहाँ पर ऋण टर्मिनल। अब इस यहाँ पर यही बनकर आता है। तो ये ऐसे एक वो उसमें बॉक्स में सेट होगा। आपने देखा होगा अमीटर वोल्ट मीटर के उसमें लगे होते हैं, जब जैसे कहीं पर उसमें ट्यूबवेल में हो या फिर कहीं जैसे कारखाना लगा हो, वहाँ पर मीटर और वोल्ट मीटर के संकेतक आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहीं पर देखना, आप क्लियर कर लेना। ठीक है, अमीटर तो इसमें ऐसे संकेतक लगे होते हैं। तो हमको इसकी रचना के बारे में नहीं जानना है क्योंकि अगर वो उसमें जाएंगे तो उसमें लंबा टाइम लगेगा। केवल जो चीज़ हमारे लिए जानना आवश्यक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल वही जानेंगे। तो अमीटर जिस चालक तार में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, जिस चालक तार में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, अमीटर को उसी में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। केवल आपके लिए जानने के लिए केवल आवश्यक चीज़ यही है कि अमीटर को हम जोड़ते कैसे हैं। अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जिस चालक तार की आपको धारा की माप करनी होती है,
कोई भी चालक तार हो सकता है। अगर उसमें ये मान लो कोई हमारा यहाँ पर ये बैटरी कोई लगी है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके ये हमारा ये यहाँ पर है हमारा अमीटर लगा है, ठीक है। और ये अमीटर हो गया हमारा, और ये इधर मान लो कोई चालक तार है, ये हमारा कोई चालक तार है, ये हमारा हो गया अमीटर। अमीटर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो देख लो, जिस चालक तार में ये मान लो हमारे पास ये कोई चालक तार है, इसमें हमको प्रवाहित धारा की मान को ज्ञात करना है। तो जिस चालक तार में प्रवाहित धारा की मान को ज्ञात करना होता है, हमें उसी चालक तार में यानी कि वहीं पर अमीटर को सेट कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अमीटर को जोड़ते समय ये आपको एक चीज़ याद रखनी है अपने दिमाग में कि अमीटर का धन सीधा धन से आएगा बैटरी वाले से, और अमीटर का ऋण सीधा बैटरी वाले के ऋण से आएगा। ये चीज़ आपको केवल अपने दिमाग में रखनी है कि धन सीधा धन के साथ आएगा और ऋण सीधा ऋण के साथ आएगा, ठीक। ये होता है अमीटर। हमने यहाँ पर आपके लिए बताया, केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अमीटर को ये समझ लेना किसी भी चालक तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ये हो गया आपस में श्रेणी क्रम में, ये अमीटर हो गया, ये चालक तार हो गया, ये दोनों आपस में हो गए किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो अमीटर को चालक तार में किस में जोड़ेंगे, अमीटर को चालक तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ से 100% याद है, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और जब आपको जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, आगे बताएंगे अमीटर, इसके बाद आ जाएगा हमारा वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे। वोल्ट मीटर, जैसा कि आपको नाम से इसका पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज को मापेगा। जिस चालक के सिरों के बीच जिस चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापना होता है, विभवांतर मापना होता है, जिस चालक तार में सिरों के बीच विभवांतर मापना होता है, उसी में सीधे इसको किसमें जोड़ देते हैं, इसमें वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है एक चीज़ कि अमीटर से हम धारा का मापन करते हैं और वोल्ट मीटर से हम विभव का मापन करते हैं। और ये कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे हम धारा का माप करते हैं, धारा को नापते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अमीटर से हम धारा को मापते, किसी चालक तार की धारा का माप करते हैं अमीटर से। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ आपको समझ लेना, बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अमीटर का काम क्या होता है। अमीटर काम होता है धारा मापने का। वोल्ट मीटर काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसा कि आपको पता चल रहा है वोल्ट यानी विभवांतर यानी कि विभव को मापने काम होगा वोल्ट मीटर को। अमीटर कौन से क्रम में लगाएंगे, तो अमीटर को लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को लगाएंगे हम समांतर क्रम में। केवल ये चीज़ आपको आनी चाहिए, हम ज़्यादा इधर उधर बातचीत नहीं करना चाहेंगे। केवल आपको ये जो हमने इसके 2 पॉइंट बताएं, इसके 2 पॉइंट बताएं, आपको ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल जेम करते हैं सेट करने हैं कि अमीटर धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर विभव का मापन करता है, ठीक। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में केवल इतनी चीज़ रखनी है। बाकी फिर इसका देखो हम अब उसको एक इसका किरण आगे खींचे हम बताते हैं। ये मान लो कोई ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, ये हमारा कोई है, ये मान लो कोई हमारा चालक तार है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको क्या जोड़ना है, हमको यहाँ पर जोड़ना है विभवांतर यानी वोल्ट मीटर को जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर ये देखो प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे धारा आ रही है, ये इसके बाद ऐसे यहाँ से जा रही है। तो आपको केवल ये चीज़ याद रखनी है कि वोल्ट मीटर को हम जोड़ेंगे किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर नापने के लिए, और इसको जोड़ देंगे वोल्ट मीटर को किसी चालक तार के समांतर क्रम में। ये हमारा कोई चालक तार है, तो हम इस चालक तार का अगर हम
विभवांतर नापना चाहते हैं, वोल्ट मीटर विभवांतर नापना चाहते हैं, तो इसको हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे और वोल्ट मीटर को लगाएंगे हम कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, और अमीटर को हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में। अगर किसी चालक तार की हमको, तो धारा का मापन कौन करता है, तो धारा का मापन करता है हमारा अमीटर, और विभवांतर का मापन कौन करता है, विभवांतर मापन करता है वोल्ट मीटर। ठीक, और इसके बाद अमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं, अमीटर को लगाते हैं हम श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को लगाते हैं हम समांतर क्रम में। आई थिंक आपको ये चीज़ हमने जैसे समझाया है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करना, और इसके बाद जहाँ से आपको समझना है वहाँ से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि यहाँ से 100% गारंटी हमारी है, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल आज की क्लास से देखने को मिलेंगे। 1 या 2 सवाल आज की क्लास से 100% बनेंगे। तो समझ लेना, आज की क्लास को बहुत ही कायदे से देखना है, सुनना है, और इसके बाद हम जैसे जो चीज़ बता रहे हैं आपको वो चीज़ वैसे उसी प्रकार की तैयार करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसी में, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव ये हमारे मीटर वोल्ट मीटर हो गए। जो चीज़ इतना जाननी चाहिए हम केवल वही चीज़ आपको बता रहे हैं। वैद्युत विभव, इसमें किरण आरेख जब खींचने को आ जाता है तो किरण आरेख भी इसमें, ये समझ लेना, आपको क्या करना है, अमीटर को लगाना है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को लगाना है समांतर क्रम में। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसी चालक तार में अगर ये चीज़ आपको सवाल में कही जाए कभी अमीटर और वोल्ट मीटर को सेट करना, तो अमीटर को हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हम लगाएंगे समांतर यानी पैरेलल सीरीज में। ठीक, आपको ये चीज़ केवल याद रखनी है कि अमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में। ठीक, इससे सवाल का भी कबार बन जाता है, इसी को इसका वो नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ से आनी चाहिए, इसको हम कैसे लगाते हैं। अब इसके बाद वैद्युत विभव, तो इस वैद्युत विभव डेफिनेशन देख लो। किसी चालक, ये समझ लेना, किसी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को विभवांतर एवं धारा, विभवांतर एवं धारा के अनुपात को, ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। देखो, विभवांतर एवं धारा के अनुपात को आपको केवल परिभाषा में याद करना है, हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है, तो किसी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को, किसी चालक तार में सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर वह विभवांतर होता है जो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसको देखो, किसी चालक तार में विभवांतर एवं धारा के अनुपात को कहते हैं उसका वैद्युत विभव। बस एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, विभवांतर, किसी चालक तार में विभवांतर एवं धारा के अनुपात, विभवांतर होता है V और धारा होती है I। विभवांतर एवं धारा के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा इसका, R बराबर V/I। ये हमारा वैद्युत विभव है। अभी ये ओम वो नहीं आया हमारा प्रतिरोध, ठीक है। अब इसके बाद इसका मात्रक क्या होगा, ओम इसका मात्रक होगा ओम, ठीक है। मात्रक ये आपको याद होना चाहिए। वैद्युत विभव मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत विभव मात्रक ओम अथवा वोल्ट एम्पियर अथवा ओम, ये हमारे इसके मात्रक होते हैं। ठीक, ओम का हमारा साइन ये होता है, ओम का साइन भी आपको याद होना चाहिए कि वैद्युत विभव क्या होगा, किसी चालक तार में विभवांतर एवं वैद्युत धारा के अनुपात को, किसी चालक तार में विभवांतर एवं वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर एवं वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम या फिर वोल्ट पर मीटर, R बराबर V/I। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आ रहा है ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, ओम का नियम। आपको ओम के नियम की डिफिनीशन और इसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, इसे कौन कौन से बन सकते हैं, इसका मात्रक, ओम का नियम। इसमें देखो, इसमें ओम का नियम, इसमें हम पहले आगे हमारे डिफिनीशन। तो इसमें डिफिनीशन क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कौन सी होती है, जैसे ताप,
जैसे ताप हो गया, ताप लंबाई आदि। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ये डिफिनीशन ये समझ लेना, इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। यही है हमारा ओम का नियम। तो आपको ओम का नियम, इसकी डिफिनीशन ये समझ लेना। कई बार एग्जाम में करीब ये 8 से 10 बार डिफिनीशन पूछी गई है। ओम का नियम क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए। तो आपको ओम का नियम हमने बताया है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप हो गया, लंबाई हो गई, और इस लंबाई में आदि में वृद्धि, आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए। चालक का लंबाई हो गई, ताप हो गया, उसके बाद उसका क्षेत्रफल हो गया, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो ये यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में वृद्धि, आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर, तो उसके सिरों पर लगाए गए चालक तार के, तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियत होता है। तो V अपान I, तो यहाँ पर V अपान I क्या होगा, V अपान I बराबर नियत। ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक, इसी को जब हम इसका कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो इसमें आ जाता है अथवा R बराबर V अपान I, या अथवा R बराबर V अपान I, जहाँ पर R होता है चालक का वैद्युत प्रतिरोध, जहाँ पर R क्या होता है, R होता है चालक का प्रतिरोध, R हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक, और आपको ये तो मालूम है जहाँ पर V क्या है, वैद्युत विभव है, और I क्या है, वैद्युत धारा है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके चालक तार के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियत होता है। तो V अपान I ये होगा हमारा कांस्टेंट। जब हम कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आता है जिसको कहते हैं R, इसी को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध या फिर ओम का नियम। यही होता है हमारा ओम का नियम, लाभ ओम का नियम। तो ओम का नियम, आई होप आपको ये ओम का नियम समझ में आया होगा। हमने आज की क्लास में अमीटर, वोल्ट मीटर, यहाँ से 100% इस बार क्वेश्चन आता है अमीटर वोल्ट मीटर का, इसके बाद वैद्युत विभव बारे में बताया और ओम का नियम। आज की क्लास में ये समझ लेना, आज की क्लास से 100% 1 या 2 नंबर के आने के चांसेस हैं। आज की क्लास में आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा। तो हमने जो चीज़ आपको बताई है एक बार उसका रिविजन करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर अपना बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट सेशन से हमारा यहाँ पर ये विद्युत धारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसमें जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो 2-3 दिन क्लास में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यहाँ से समझ लेना ये ऐसे हमारे टॉपिक हैं जिसमें टाइम टेकिंग है। अभी हम प्रकाश में चल रहे थे तो प्रकाश में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि प्रकाश आप लोगों को पढ़ाया परिचित सब्जेक्ट होता है प्रकाश के दैनिक जीवन इसका प्रयोग आता है। ठीक, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
इस वजह से यहाँ पर परिभाषाएं हमको आपने देखा होगा जब से हमने वैद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट किया है तो हमने यहाँ पर परिभाषाओं को लिखना ज़्यादा आपके सामने स्टार्ट कर दिया है। तो रीज़न केवल यही है कि आपको जो चीज़ देखते हैं सुनते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी फिट होती है। इस वजह से हमने ये समझना यहाँ पर लिखना पड़ रहा है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, केवल आपको एन केन प्रकार है हमारा टारगेट यही है आपको किसी भी तरीके से तैयार कराना। तो हम यहाँ पर एक रिविजन करते हैं। इसके बाद आज की क्लास को अपनी यहीं पर बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट डे से हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। इससे जो न्यूमेरिकल्स बचेंगे करीब 4-5 क्लासें जो लगानी पड़ेंगी, हम 4-5 क्लासों में इसके न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे। आइए देखो अमीटर तो अमीटर जिस चालक तार में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है। कोई भी चालक तार हो सकता है। अगर आपको किसी चालक तार में, ये हमारा मान लो कोई वायर है, ठीक है, ये मान लो पिन को मान है कोई वायर है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें धारा की माप करनी है। तो इसमें क्या करने के, ये हमारा कोई वायर है और ये मान लो कि ये एक अमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में, दोनों को ऐसे हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो इसमें हम इससे माप क्या हो जाएगी हमारी, इससे हम माप कर लेंगे धारा की माप कर लेंगे इस चालक तार में कितनी धारा बह रही है। अगर हमको इस चालक तार में धारा को मापना है और ये मान लो हमारा कोई अमीटर है, ठीक, तो हम इसको दोनों को लगा देंगे श्रेणी क्रम में। ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम में। अब इसके बाद जैसे हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो हमको यहाँ पर रीडिंग में इसका ये जो पाठ्यांक है यहाँ पर ये अमीटर ये ऑटोमेटिक अपना इधर उधर होगा, तो हम इससे यहाँ से इसकी धारा की माप कर लेंगे। आई होप आप लोगों को हमने एग्जाम्पल भी देकर बता दिया है, ये समझ में आया होगा। तो जिस चालक तार में प्रवाहित, आपको ये चीज़ इसमें याद रखनी है कि वोल्ट मीटर अमीटर होता है, जो अमीटर से धारा की माप की जाती है और इसके बाद इसको श्रेणी क्रम में हम प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मान लो वोल्ट मीटर, तो जिस चालक तार के सिरों के बीच हमको विभवांतर नापना होता है। अब वोल्ट मीटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपको ये चीज़ हमको बता रहे हैं, ये ट्रिक है याद करने की। जैसे कि आप जैसे ही एग्जाम में बैठे तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से हम ऐसे बता रहे हैं। जैसे वोल्ट मीटर आ गया तो वोल्ट मीटर और विभवांतर दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो 100% इनका कनेक्शन बैठेगा आपस में। तो बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इनका कनेक्शन हमको बैठाना है किसी प्रकार से। वोल्ट मीटर क्या होगा, जिस चालक तार के सिरों के बीच हमको विभवांतर मापना होगा, वोल्ट मीटर से हम नापेंगे विभवांतर और अमीटर से नापेंगे हम वैद्युत धारा। तो वोल्ट मीटर को उसी क्रम समांतर क्रम में लगा देते हैं। वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं समांतर क्रम में। ये देखो हमारा वोल्ट मीटर लगा है और ये हमारा चालक तार है, इसमें हमको नापना है, क्या विभवांतर यानी विभव नापना है। तो हम इसको कौन से क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद वैद्युत विभव क्या होगा, वैद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं वैद्युत विभव। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर V/I। इसका मतलब होता है वोल्ट, एम्पियर अथवा ओम। ओम का साइन आपको याद रखना है, ये होता है ओम का साइन। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हमारा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इसे हम कहते हैं ओम का नियम। तो V/I बराबर नियत अथवा R बराबर V/I। हम जब ये कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो हमको यहाँ पर कोई लगाना होगा, ये ओम चालक तार का प्रतिरोध होता है, R बराबर V/I। यही होता है हमारा ओम का नियम। अब इसके बाद इसका अगर मात्रक पूछ दिया जाए कि बताओ इसका मात्रक क्या होगा R का, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम। तो यहाँ पर लिख दें, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक ओम होगा या फिर वोल्ट पर एम्पियर। इसके दो मात्रक हो सकते हैं। मात्रक इसके कौन कौन से होते हैं, ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। आपको इसके कुछ मान भी याद रखने हैं। 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम। ठीक, ये मान आपको याद रखना है। पहला हमने ये बताया 1 मेगा ओम, कहीं पर किसी न्यूमेरिकल्स में आ जाए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 ओम। अगर आपके सवाल में कोई पूछ दिया जाए या मान लो आपको न दिया जाए, उसमें जैसे रात इसकी चेंज ना हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। 1 मेगा ओम बराबर होगा 10⁻+6 ओम और 1 माइक्रो ओम बराबर होगा 10⁻⁻6 ओम। ये चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है
कि 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम और 1 माइक्रो ओम 10⁻⁻6 ओम होगा। तो चलिए आज अब हम आपसे यहीं पर अलविदा लेना चाहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा हाजिर होगा, यही आपको मिलेगा सुबह मॉर्निंग में ही हमारी ये क्लास होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मॉर्निंग में आपको 6 से 7 बजे के बीच में आपको क्लास डेली के डेली आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे लर्न विद राज, और इसके बाद आपको डेली डेली हमारे साथ केवल हमारे ऊपर एक विश्वास मत करना है। 100% गारंटी हमारी है कि आपको फिजिक्स में 20 से 20 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। केवल आपको क्या करना है, हमारे ऊपर विश्वास करना है। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ाया है। कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। जो चीज़ हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या आपको ये चीज़ आनी चाहिए, तो हम प्रयास यही रहता है हमारा बार बार रिवीजन कराने का, जिससे आपके दिमाग में कोई भी है जानकारी वो परमानेंटली सेट हो जाए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद में आया होगा, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते तो इतना टाइम हो गया है, और तो आपको पसंद आया होगा ये तरीका, आई होप। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।